नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सामने आई है, जहां नया इतिहास रचा गया है। करीब 70 सालों से अपने हक का इंतजार कर रहे सैकड़ों परिवारों का सपना आज पूरा हो गया है। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को जमीन का मालिकाना हक यानी भूमिधरी अधिकार पत्र दिया गया। खास बात यह है कि ये अधिकार पत्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से वितरित करे। ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए न्याय का दिन है जो दशकों से अपने ही देश में जमीन के मालिकाना हक से वंचित थे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत नेपाल सीमा पर स्थित पलिया कला के चंदन चौकी पहुंचे। यहां उन्होंने न केवल विकास की बयार बहाई बल्कि दशकों से अपने हक का इंतजार कर रहे थारू जनजाति के परिवारों को जमीन का पूर्ण स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक सौंपा। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने श्लोक सुनाते हुए कहा कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानना च हिते हितम, यानी सच्चा शासन वही है जहां प्रजा सुखी रहे, राज्य की जनता का कल्याण हो। शासन की खुशी का आधार उसकी जनता की खुशी है। ये कार्य तभी होता है जब शासन सत्ता में संवेदना होती है। बताया जा रहा है कि इन परिवारों को संक्रमणीय और असंक्रमणीय दोनों तरह के भूमिधरी अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को उनके पक्के घरों की चाबियां भी सौंपी गई। यानी आज इन परिवारों को सिर्फ जमीन ही नहीं मिली बल्कि घर का सपना भी साकार होता दिखा। अगर हम इस पूरे कार्यक्रम की बात करें तो ये काफी बड़ा आयोजन रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल 223 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिनकी लागत सैकड़ों करोड़ रुपए बताई जा रही है। सीएम योगी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी की पावन धरती पर आज अधिकार, विकास और अपने पक्के आवास का सपना एक साथ साकार होगा। अब जरा इस फैसले के पीछे की कहानी समझते हैं। आजादी के बाद जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, उस दौरान हजारों हिंदू परिवार पाकिस्तान और बाद में बने बांग्लादेश से पलायन कर भारत आए। इनमें से कई परिवार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, रामपुर और बिजनौर जैसे जिलों में बस गए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि करीब 70 सालों तक इन परिवारों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला जिस पर वे रह रहे थे। इसके चलते उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि बैंक से कर्ज लेना, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना या अपनी फसल को सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचना। अब योगी सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता द्वितीय संशोधन 2026 को मंजूरी दी गई, जिसके तहत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के जरिए धारा 76(1) में नए प्रावधान जोड़े गए हैं ताकि इन विस्थापित परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जा सके। सरकार के मुताबिक राज्य में ऐसे 12,380 से ज्यादा परिवार हैं जिन्हें इस फैसले से सीधा फायदा मिलेगा। इनमें लखीमपुर खीरी के 2350, पीलीभीत के 4000, बिजनौर के 3856 और रामपुर के 2174 परिवार शामिल हैं। इसके अलावा चंदन चौकी पालिया क्षेत्र में थारू जनजाति के 4556 परिवारों को भी भूमि अधिकार पत्र दिए गए। यही नहीं, पालिया, श्रीनगर, निघासन और गोला क्षेत्रों में 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 300 से अधिक परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में संवेदनाओं का अभाव था। वे अपने परिवारवाद से ऊपर उठ पाते तो इन थारू परिवारों के बारे में सोच पाते, लेकिन जिनको समाज को बांटने से फुर्सत नहीं, जिन्होंने जनता के संसाधन और हकों पर डकैती डालने का काम किया हो, उनसे ये उम्मीद करना ही बेकार है कि वे आपको आपका अधिकार दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले विकास और सभी योजनाएं सफाई में होती थी। प्रदेश के गरीबों के हक पर डकैती डालकर एक परिवार सब कुछ हजम कर जाता था। सीएम योगी का ये तंज सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर था। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक कदम है या इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी छिपा है। विश्लेषकों की माने तो ये कदम अंतिम पंक्ति के एक व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के सरकार के दावे को मजबूत करता है। साथ ही ये उन समुदायों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश है जो दशकों से उपेक्षित रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतने वर्षों तक इन परिवारों को उनका हक क्यों नहीं मिला, और जब देश में चुनावी माहौल बना हुआ है तभी इतने सालों से सोई हुई सरकार को होश क्यों आया। खैर, अब वजह चाहे जो भी हो, आज का दिन उन 331 परिवारों के लिए बेहद खास है जिनके लिए अपनी जमीन सिर्फ एक सपना थी जो अब हकीकत बन रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक ढांचे में बड़ा बदलाव ला पाएगा? क्या इन परिवारों की तरह अन्य बांग्लादेशी परिवारों को भी उनका हक, उनका सम्मान मिल पाएगा? फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।